सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपतयादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद ये स्वयं भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद, ये तीन चीज जिसमें हो वो भगवान कहलाता है। सत आप में भी है, मुझ में भी है। चित आप में भी है और मुझ में भी है। मगर आनंद आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, इसलिए हम इंसान हैं। जो आनंद भी आ जाए, सत भी है, चित्त भी है, आनंद का अभाव है, मानो आनंद आपके अंदर आ गया, आप स्वयं भगवान बन जाओगे। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? अपने यहाँ क्या होता है, हमारा आनंद कैसा होता है? नाशवंत। हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ तो आनंद हो जाएगा, मिठाई बांटेंगे। क्यों? बच्चे का जन्म हुआ है, उस बात की खुशी है, आनंद है, मिठाई बांट रहे हैं। मगर ये आनंद सदैव टिकने वाला नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा वो एक दिन मरेगा, आपको दुख होगा। वही आनंद दुख का कारण बनेगा। हमारा आनंद है वो नाशवंत है, इसलिए हम ईश्वर नहीं कहलाते। मगर जिन्होंने वो प्राप्त कर लिया, हरख ने सुखनी जैने आवे नहीं हेड कीने, ए जने आठे पहर ये आनंद। गंगा सती पानबाई, मीरा और ये आनंद, गंगा सती पानबाई, नरसिंह, मीरा, तुकाराम, उन्होंने तो भगवान का भजन किया है, तभी उसको सच्चिदानंद की प्राप्ति हुई है। मगर आपको तो पता होगा, आपके मेवाड़ में एक सुथार की बाई हुई, सरदारगढ़ में उसका जन्म हुआ था। राजसमंद जा चुका हूं मैं। कैसी बाई! हमारे संत तो कहते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, मगर वो हमारी सुथार की बाई 13 साल की उम्र में उसका नाथ द्वारा के एक धनी व्यक्ति चित्रकार फतेहराम सुथार से उसका विवाह हुआ था। उसकी पहली पत्नी तो मर चुकी थी और 13 साल की ये भगवान की भक्त, उसका उनके साथ विवाह हुआ। और फिर क्या हुआ? गृहस्थ का पूरा जीवन उसका आनंद भी नहीं लिया और फतेहराम जी का अवसान हो गया। सुधार की मैं उसकी जीवनी कहूंगा, मगर ये बात अभी मुझे स्मृति में आ गई तो थोड़ी चर्चा छेड़ दूं। फिर वो बाई अपनी सुधार की 15 साल की उम्र में पति उसका सर्वस्व होता है, खो दिया। फिर
हमारे संत हमारे शास्त्र तो कहते हरिनाम स्मरण करो, हरिनाम स्मरण करो। मगर वो सुथार की हमारी भूरी बाई ने कोई मंत्र नहीं, कोई सिद्धि नहीं, ईश्वर से कोई फरियाद नहीं, चुप हो गई। मंत्र दिया परमात्मा को प्राप्त करना है तो चुप। जो गए हैं उसको पता होगा उसकी समाधि स्थान पे। और बड़े बड़े महात्मा ओशो, रजनीश, दिग्गज महात्मा आज भी एक सुथार की बेटी, एक सुथार की महात्मा बाई भूरी बाई नतमस्तक हो जाते हैं। पढ़ना कभी भूरी बाई को कि हमारे सुथाल कुल में कैसे कैसे भक्त हुए हैं। आज भी वहां जाओ, हर जगह पे लिखा है चुप चुप चुप, बोलो मत। चुप का मतलब मौन। न बोल्यामा नव गुण, बोले बगड़ी जाय, मौन तणो महिमा मोटो, प्रभु प्रसन्न थई जाए। इसलिए ये शास्त्र भूरीबाई ने कहां से पढ़ा होगा कि मौन रहने से भी परमात्मा को आना पड़ता है। मेवाड़ की दूसरी मीरा है वो तो, सुथार की बाई। स्मृति में मुझे इसलिए आया कि हमारे सुथाल कुल की पूजनीय भूरीबाई ने कहा है चुप। मैं तो 4 घंटे चुप रहने के लिए कह रहा हूं। मैं भी अपने सुथार कुल की भूरीबाई, उन्होंने मंत्र दिया है वही आपको दे रहा हूं कि चुप, प्रभु मिल जाएंगे। फिर आप सोचोगे महाराज तो बार बार कहते हैं चुप रहो चुप रहो। मैं नहीं कहता, हमारी सुथार की भूरीबाई ने सिद्ध कर दिया है कि चुप रहने से उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ था।